हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय शंकर हमारे करीब में हो। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई समय ना हो जिस समय पर शिव हमसे दूर। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। इस पूरी कथा आर्गन के हो रहा है। आर्गन की बिन देखो तो फिर काय से हो रहा है? तो फिर कहाँ से हो रहा है? शंभू हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा। इस शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में शंभु 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 24,000 श्लोकों में एक श्लोक का भी, एक शब्द का भी यदि हमने अपने जीवन में उतारा है, एक शब्द भी हम अपने भीतर अगर उतार रहे हैं तो ये निश्चित है शंभू 12 बज रही है। शंभू 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 24,000 श्लोक में अगर एक शब्द का भी हम स्मरण कर रहे हैं, शिव महापुराण के एक अक्षर का भी अगर हम स्मरण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि हमारा शिव हमारे करीब में है। बोल बम का नारा है, जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बोल बम का नारा है। चालू करो, आर्गन चालू करो। शंभु 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय सब गाइए दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 प्रेम से ताली से बजाते हुए गुनगुन आवाज आ रही है और इस आर्गन की आ रही है, उसकी आवाज तेज होती है तो अपने आप गुनगुन आवाज आने लगती है। उसकी लीड में कुछ प्रॉब्लम है, निकाल के देखो एक बार, लीड अपने आप सही हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या तानपुरा लगाया हो तो वो देखो तानपुरा की शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। एक शब्द भी अपने भीतर अगर हमने उतारा है शिव का, तो हमारे जीवन को प्रसन्नता आनंदता देता ही देता। शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कहां कहां साथ दे सकता है, किस किस जगह पर साथ दे सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपके जीवन में ऐसा लगे कि मेरी दुख की घड़ी है, मेरी परिश्रम बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत टेंशन का विषय है, तब आपने जो एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित किया, तब आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, वही जल आपके विश्वास को दृढ़ बना देता है, आपके भरोसे को प्रबल बना देता है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माताजी ने अपने कार्यकाल में, अपने समय में भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा,
देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने जो जल समर्पित करा था वो देवराज के काम आया। और कमल देवांगन जी आपसे एक बात कहेंगे कि आपकी धर्मपत्नी ने श्रीमती केतन देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, सो तो है सरला जी देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, तो एक लोटा जल सरला भाभी जी ने जो चढ़ाया, उस जल का प्रताप है कि जो ये शिव महापुराण की कथा देवांगन परिवार में हो रही है। यह जल का प्रताप, हम तो इसको जल का ही प्रताप मानते हैं। और मेरे रायपुर वालों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, आपसे भी कहेंगे कि आपको अगर रायपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा 2024 में श्रवण करने को मिल रही है, तो ये आप कथा श्रवण करने के लिए अगर बैठे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि आपने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया होगा उसका फल है, उसका फल। ये उसी का एक स्वरूप है। ये उसी का एक आनंदमय स्वरूप। और जितना विश्वास, कहते हैं शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा क्या दे सकती है? तो जैसे शिव महापुराण की कथा के लिए वर्णन किया जाता है कि जैसे माता जानकी जी राम जी के पास में सिंहासन पर बैठी हैं, माता जानकी जी राघव जी के साथ में राम जी के साथ सिंहासन पर बैठी हैं। और माता जानकी जब सिंहासन पर बैठी हैं, सिंहासन पर विराजमान है, तो माता जानकी जी ने राम जी से, राघव जी से प्रार्थना करी है, राम जी से निवेदन किया, राम जी से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, आप मिटाएंगे क्या? राम जी ने पूछा कौन सा संशय है तुम्हारा, क्या संशय? बोलो क्या संशय सीता, आपका संशय है क्या? माता जानकी जी ने कहा मेरे भीतर का संशय यह है प्रभु कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए आप खुश नजर आ रहे हो, प्रसन्न नजर आ रहे हो। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने, इसलिए प्रसन्न नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्नता है। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने हैं, इसलिए उनमें प्रसन्नता है, उसमें आनंदता है। और महाराज जी विभीषण को लंका का राज्य मिला, इसलिए विभीषण की प्रसन्नता है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये हनुमान जी को कहां का राज्य मिल गया जो हनुमान इतने नाच रहे हैं? हनुमान जी को कहां का राज्य प्राप्त हो गया जो हनुमान इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं? आखिर ऐसा हुआ क्या? तब भगवान राम जी ने कहा सीता तुम कहती तो सत्य हो, जानकी जी तुम बोल तो सत्य रही हो कि मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए मैं प्रसन्न हूं, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, विभीषण लंका के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है। पर हनुमान क्यों प्रसन्न है ये समझ में नहीं आता। तब श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने बुलाया राम जी ने, और राम जी ने बुलाकर कहा क्यों रे हनुमान, एक बात बता, मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए प्रसन्न हूं, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, और विभीषण लंका का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है। पर यह बता हनुमान, तुझे कहाँ का राज्य मिल गया तुझे इतना प्रसन्न है? तब हनुमान जी कहते हैं मेरे राम, आपके चरणों का राज्य मुझे मिल गया, इससे बढ़कर सुख और दुनिया का कोई सुख नहीं। केवल आपके चरणों का जो राज्य मिला है, आपके चरणों का जो सुख मिला है, इसके आगे सारे सुख ठीक हैं। और यही शिव महापुराण की कथा में नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं। इसी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत नंदी भगवान शंकर से विनय करते हैं, नंदी भगवान